If your head could be turned into electricity, it would light up the whole world. अगर आपकी नफ़रत को बिजली में बदला जाए तो ये पूरी दुनिया को रोशन कर देगी। ये वाक्य है महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला की। जब विज्ञान अपनी शुरुआती दौर में था तब बहुत सारे महान वैज्ञानिकों ने अपने उत्कृष्ट प्रयोगों से विज्ञान जगत में नए नए क्रांति ला रहे थे। उस समय दुनिया में काफ़ी अंधविश्वास का माहौल था और आसानी से लोग साइंस पर भरोसा नहीं कर रहे थे। धार्मिक संगठनों ने विज्ञान द्वारा प्रयोगों को ईश्वर के खिलाफ बताया और इसका बहिष्कार भी किया। इन सब समस्याओं के बीच कई वैज्ञानिक ने एक नई और बेहतर दुनिया बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनमें से एक थे ऑस्ट्रियन एम्पायर में एक प्रिस्ट के घर जन्मे निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला का जन्म 10 जुलाई 1856 को एक सेम्लिजन नामक गांव में हुआ जो अभी क्रोएटिया नामक देश में आता है। इनकी माता का नाम डुका मांडिक था और पिता मिलुटिन टेस्ला था। ये 5 भाई बहनों में चौथे नंबर पे थे। टेस्ला ने अपनी शिक्षा की शुरुआत अपने गांव के प्राइमरी स्कूल से की और मिडिल स्कूल से होते हुए जिम्नेजियम कार्वोलैक नामक स्कूल से +2 की शिक्षा ली। टेस्ला को फिजिक्स बहुत पसंद था, खासकर वो इलेक्ट्रिसिटी में होने वाले फेनोमेनन से बहुत फैसिनेट होते थे। उनको बाद में इम्पीरियल रॉयल टेक्निकल कॉलेज में स्कॉलरशिप मिला। टेस्ला यहाँ भी अपने छाप छोड़ते हुए एक बार में 2-2 एग्ज़ाम क्लियर कर जाते थे। कॉलेज के डीन ने टेस्ला के पिता को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि योर सन इज स्टार ऑफ फर्स्ट रैंक। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर ग्रेजुएशन के तीसरे साल उन्हें कॉलेज से गलत आदतों का आरोप लगा के ड्रॉप आउट कर दिया गया। उसके बाद वो कहाँ गए किसी को पता नहीं। क्लासमेट के बीच अफवाह थी कि निकोला टेस्ला मूर रिवर में कूद के आत्महत्या कर लिया। कुछ महीनों बाद टेस्ला मिले। वो 60 फ्लोरिन्स महीने की सैलरी पर टेलीग्राफ एक्सचेंज पर ड्राफ्ट्समैन का काम कर रहे थे। पिता की बहुत समझाने पर वो 1879 में घर आ गए। उनके गांव में उनको रहने की अनुमति नहीं मिली तो वो बुडापेस्ट चले गए और वहां टेलीफोन एक्सचेंज में चीफ इंजीनियर के पद पर कार्य करने लगे। उसके बाद 1882 में वो थॉमस एडिसन की कंपनी कॉन्टिनेंटल एडिसन कंपनी में पेरिस में काम करने लगे। 1884 में उनका ट्रांसफ़र एडिसन के ही न्यूयॉर्क सिटी के मैन्युफैक्चरिंग डिवीज़न में कर दिया गया। टेस्ला ने एडिसन कंपनी में एक आर्क लाइट बनाया जो कि बहुत पॉपुलर हुआ, लेकिन एडिसन के लो वोल्टेज के फिलामेंट की वजह से सक्सेस नहीं हुआ और आर्क लाइट का प्रोडक्शन बंद कर दिया गया, जिसके कारण टेस्ला ने एडिसन कंपनी को छोड़ दिया। कंपनी को छोड़ने के बाद उन्होंने अपने आर्क लाइट को पेटेंट करवा लिया और कुछ इन्वेस्टर्स की हेल्प से उसे प्रोडक्शन के लिए एक कंपनी बनाई जिसका नाम टेस्ला इलेक्ट्रिक लाइट एंड मैन्युफैक्चरिंग था। उसके बाद टेस्ला ने 3 फेस इंडक्शन मोटर को इंट्रोड्यूस किया जो अल्टरनेटिव करंट पर बेस्ड था। एसी करंट को पेटेंट करवाने के बाद उनके पास बहुत पैसे आ चुके थे इन्वेस्टर्स से, जिससे आगे भी बहुत सारे प्रयोग किए जिसमें रेडियो कंट्रोल, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, टेस्ला कॉइल, वायरलेस पावर ट्रांसफ़र, वायलेट रे एट्सेट्रा आते हैं। टेस्ला के इतने सारे एक्सपेरिमेंट हैं कि इसे मैं एक वीडियो में कवर नहीं कर पाऊँगा। इसके लिए मैं एक आपके कमेंट पर एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा। 7 जनवरी 1943 को होटल न्यूयॉर्कर के रूम नंबर 3327 में इनका डेड बॉडी मिला और एक जीनियस पर्सनैलिटी इस दुनिया से अलविदा हो गए। निकोला टेस्ला को बहुत सारे अवार्ड से नवाजा गया, जैसे एडिसन मेडल, ऑर्डर ऑफ यूगोस्लाव क्राउन, जॉन स्कॉट मेडल, और अफवाह ये भी थी कि टेस्ला को नोबेल प्राइज़ भी मिलने वाला है। तो निकोला टेस्ला अवार्ड इलेक्ट्रिसिटी पर उन्नत रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों को दिया जाता है और उनके सम्मान में मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट भी टेस्ला रखा गया है। तो ये था विज्ञान के एक महान व्यक्तित्व का जीवन दर्शिनी। इस महान वैज्ञानिक के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में अपना विचार प्रकट करें। हम आगे भी दूसरे महान वैज्ञानिकों की बायोग्राफी और उनके रिसर्च के बारे में वीडियो बनाने वाले हैं। उस वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अर्ली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। जल्द मिलता हूँ एक और महान वैज्ञानिक के जीवन से जुड़ी कुछ खास बातों के साथ।